रूहानी इलाज में आप सभी का इस्तकबाल है। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज जो तावीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो जुदाई का तावीज़ है। जो नाजायज़ रिश्ता होता है उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है इस तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हस्बैंड होते हैं जो अपनी बीवी से रिश्ता नहीं रखते हैं, वो बाहर कहीं एक नाजायज़ रिश्ता कायम कर लेते हैं। उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। सबसे पहले तावीज़ बनाने के लिए जो वक्त होता है वो मैं आपको बता दूं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो जुदाई का जो तावीज़ हम बनाते हैं वो चाँद की डूबने पर हम बनाते हैं, जो चाँद की 16 तारीख से शुरू होता है। जी हाँ, जो जुदाई के जो तावीज़ होते हैं वो डूबते चाँद में हम बनाते हैं। चाँद की जो तारीख़ होती है 16 से 26 तारीख में हम ये तावीज़ बनाते हैं, क्योंकि इसका जुदाई का जो तावीज़ होता है इसका असर उसी वक्त होता है जब चाँद डूबता है। शुरू चाँद में ये तावीज़ हमें नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। जो इसका दिन होता है इस तावीज़ को बनाने के लिए आपने शनिवार और मंगलवार का दिन ही रखना है। जो भी जुदाई का तावीज़ बनता है वो शनिवार और मंगलवार के दिन ही बनता है। तावीज़ बनाने के लिए आपने एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। तावीज़ हमेशा पाकी की हालत में करना चाहिए। अगर लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, कोई भी हो, जिस किसी के लिए तावीज़ हम बना रहे हैं उस लड़की का या लड़के का नाम भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, इस तरह से मैंने जो लिखा है तोए और हा, इस तरह से आप लिखें। और जो भी अल्फाज और आदाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप गौर से देख लें, अच्छी तरह समझ लें। तावीज़ आपने अकेले में बनाना है, तन्हा रहकर बनाना है। किसी से भी इस बात का ज़िक्र नहीं करना है कि आपने ये एक जुदाई का तावीज़ बनाया है और आप इस तरह का कोई अमल कर रहे हैं। ये बात आपको खुद ही अपने पास रखनी है। जो भी काम आप कर रहे हैं ये किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। देखिए, ऊपर हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब बारी नीचे की आती है। नीचे ये मैं कुछ आदाद और कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ। ये सब आपने गौर से देखना है और उसी तरह से आपने ये कॉपी करके लिखना है। कोई भी एक अल्फाज छूटना नहीं चाहिए या गलत ना बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक चीज़ गलत हो जाती है तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक हमने ये तावीज़ लिख दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है दरमियान। दरमियान की हमें जिस दो लोगों के बीच में नाजायज़ रिश्ता है वो ख़त्म करना है। उन दोनों का नाम मैं वालिदा के नाम के हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा दरमियान। उसके बाद अगर लड़का है तो पहले लड़के का नाम लिख दें, बिन लगाएं और फिर उसकी माँ का नाम लिख दें। दरमियान लिखने के बाद पहले लड़के का नाम आएगा, बिन, और फिर उस लड़के की माँ का नाम आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे, ये हमने इतना लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे वा, लिखेंगे यहाँ पे दरमियान लड़के का नाम, बिन लड़के की माँ का नाम और लड़की का नाम, जिस लड़की से नाजायज़ रिश्ता है उस लड़की का नाम और उस लड़की की माँ का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। जी, दोबारा समझ लें। दरमियान लड़के का नाम, बिन लड़के की माँ का नाम, व लड़की का नाम, बिनते लड़की की माँ का नाम। अगर लड़की की माँ का नाम पता ना हो तो उस जगह पर हम हव्वा लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? जुदाई शौद। ये जो अल्फाज हैं ये हमें 3 बार यहाँ पर लिखना है। जुदाई शौद, जुदाई शौद, जुदाई शौद। मैं आपको बड़ा बड़ा लिखकर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने ये छोटा लिखना है। मैंने एक बड़े कागज़ पर ये लिखकर आपको दिखाया है। आपने इतना बड़ा कागज़ नहीं रखना है, आपने छोटे कागज़ पर ये तावीज़ बनाना है। और तावीज़ बनाने के बाद आपने क्या करना है? आपने एक छोटे कागज़ पर इस तावीज़ को बना लें और उस कागज़ को एक
तावीज़ की शक्ल दे दें, बिल्कुल छोटा ना करें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कितना बड़ा इसको रखना है। इस तरह से आप इस कागज़ को फ़ोल्ड करें और सिर्फ बीच में से एक बार मोड़ दें और आपने इस तरह से एक तावीज़ तैयार कर लेना है उस कागज़ का। अब इस तावीज़ का आपने क्या करना है, आपने एक अंडा लेना है। जी हाँ, आपने एक अंडा लेना है। अंडे में एक छोटा सा आपने सुराख करना है और उस अंडे के अंदर जो जर्दी वगैरह होती है वो सब आपने बाहर निकाल कर फेंक देना है। बस आपके हाथ में अंडे का खोल होना चाहिए, वो पूरा नहीं चटकना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा सुराख करिएगा जिससे कि वो उस अंदर का जो उसकी जर्दी वगैरह है वो सब बाहर निकल जाए। वो सब निकलने के बाद जब अंडा खाली हो जाए, आप इस तावीज़ को उस अंडे के अंदर डाल दें, जो अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा जब, उसके बाद आपने क्या करना है, उस अंडे को ले जाकर किसी पुरानी कब्र के सरहाने में आपने इसको दफन कर देना है। जी हाँ, पुरानी कब्र के सरहाने पर जाकर थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उस अंडे को आपने उसमें दफन कर देना है और वहाँ से चुपचाप आ जाना है। उसके बाद इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जो भी नाजायज़ रिश्ता होगा वो सब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाएगी। दुआ खैर में याद रखेगा।